हेलो दोस्तों, मैं अशोका सर आप सभी स्टूडेंट्स को अशोका इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th के थर्ड और फोर्थ चैप्टर का इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का हमने वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। A pinch of arsenic is written by A pinch of arsenic, एक चुटकी नसवार एक मनोहर मालगोंकर जी का लिखा हुआ ये चैप्टर है और इसमें लेखक एक हास्यप्रद जो है कथा ने लिखा है। ये हास्यमय मतलब ए पिंच ऑफ असनफ जो इज अ फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर, ओके, एंड इट इज़ ए फेमस कॉमेडी ऑफ मालगोंकर साहब का। तो हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आ सके वैसे क्वेश्चन को मैं ला रहा हूँ। तो ए पिंच ऑफ असनफ इज रिटन बाई, हमने बताया, मनोहर मालगोंकर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट, वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, कौन गए थे मिनिस्टर के पास? मनोहर मालगोंकर गए थे, शिग्गा नोया गए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन गए थे कि महात्मा गांधी गए थे? तो जाहिर सी बात है कि मनोहर मालगोंकर मैं बता दूं कि नानू काका गए थे, इसमें ऑप्शन में नहीं है। कौन काका? नानू काका। इस चैप्टर का जो मेन पात्रा है, मैंने पात्र। नेक्स्ट, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका पुत्र था? तो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो कि रतिराम सोहनलाल रतिराम का पुत्र था, यानी क्वेश्चन 3 का आंसर ए। नेक्स्ट, इज ए हार्मोनियस स्टोरी कौन है? हार्मोनियस स्टोरी, जाहिर सी बात है पिंच ऑफ असनफ है। नानू काका इज ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज स्पोक इन हिज मदर टंग। नानू काका अक्सर अपने, जो कहानी का मुख्य पात्र है, जो बहुत ही वेरी वेरी क्लीवर व्यक्ति है और हर परिस्थिति को किस तरह से निपटारा कर लेता है, नानू काका से आप जान सकते हो, और झूठ बोलने में माहिर है। तो नानू काका अक्सर जो है इमरजेंसी काल में जब गुस्सा में हो तो मदर टंग का यूज़ करता है, अपनी मातृभाषा का यूज़ करता है। नेक्स्ट, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैज प्लान टू मीट बाज, किनसे प्लान किए थे सेकेंड बार मिलने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, कौन थे? तो द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलना था। नेक्स्ट, नानू काका बाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, नानू काका जो दिल्ली आए थे तो कुछ मिनिस्टर्स से मुलाकात करने के लिए, भेंट करने के लिए आए थे, यानी क्वेश्चन 7 का आंसर ए होगा। नानू काका टूक आउट ही चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, नानू काका जो है प्लान करता है ऑटो सिखा डीलर के पास जाने के लिए, तो एक प्लान करता है और अपने कोट में एक चेक काट के रखता है। तो कितना का चेक था तो आप लोग को जान लेना जरूरी है। 1000 रुपीज, ओके ना, 1000 का चेक था। नानू काका मैनेज टू अराइव इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, नानू काका ने मैनेज किया यात्रा के दौरान सेकेंड क्लास, जो टिकट उसके पास जो थी थर्ड क्लास का था, यानी क्वेश्चन 9 का आंसर होगा बी। नानू काका बेन टू ऑटो डीलर्स, मैंने कहाँ गए थे? तो सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे, क्वेश्चन 10 का आंसर ए। द portfolio of minister is the
वेलफेयर, होम मिनिस्टर या रेलवे, फाइनेंस, किनसे? तो वेलफेयर मिनिस्टर। 11 यानी 11 क्वेश्चन का आंसर, द आंसर ऑफ 11 क्वेश्चन इज वेलफेयर। हुज अनाउंसमेंट सुक मनोहर मलगोंकर, मतलब जो राइटर हैं, ये राइटर भी इस कहानी का मुख्य पात्र हैं और मनोहर मलगोंकर साहब का ही मामा होते हैं, नानू काका। तो किसको, मतलब हुज कैसा अनाउंसमेंट सुन करके शॉक हो गए, अचंभित हो गए मनोहर मलगोंकर? किसके अनाउंसमेंट से? तो मदर के अनाउंसमेंट्स में मदर कहती है कि बेटा आज आ रहा है, नानू काका आ रहे हैं। क्योंकि मनोहर मलगोंकर और नानू काका के बीच में बनता नहीं है। मनोहर मलगोंकर ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि नानू काका जो है से बहुत झूठा है, बातों बातों में अपना काम निकालने वाला व्यक्ति है ये। नेक्स्ट, हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, मतलब कौन महीनों सप्ताहों में लोग नहीं मिल पाते हैं। तो कौन नहीं मिल पाते हैं? तो याद रखेंगे मिनिस्टर्स। कहानी में बताया गया है कि लेखक बोलता है कि मंत्री तो महीनों नहीं मिलते हैं, सप्ताहों लग जाता है। नेक्स्ट, हु आर रिगार्डेड एज टू एसेप्ट्स हायर देन गॉड, तो याद रखेंगे भगवान से भी 2 कदम आगे होते हैं मिनिस्टर्स। हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ कौन लेता है? तो नानू काका एक चुटकी नशवार लेता है। जब कोई भी प्लानिंग करना रहता है या सोचने लगता है तो उसके बिफोर ए पिंच ऑफ स्नफ टुक करता है नानू काका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रहा हो मेरे प्यारों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मनोहर मलगोंकर रूम, हिज मदर, हिज फादर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर। तो याद रखेंगे हिज मदर जो है लेखक के ही कमरा में, मनोहर मलगोंकर साहब के ही कमरा में एडजस्ट कर देते हैं नानू काका को। हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मलगोंकर साहब, मलगोंकर साहब कितने दिनों की छुट्टी लिए थे? माँ के कहने पर कितने दिनों के लिए छुट्टी लिए थे? तो 2 डेज। 17 क्वेश्चन का आंसर अभी। हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीयर वर्ड्स, कौन जो है स्वीयर वर्ड्स मैंने गाली गलौज, मराठी गाली गलौज गुस्सा में करता है? तो नानू काका ही करते हैं। 18 का आंसर ये होगा। नेक्स्ट, हु स्पोक अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेंटिस, नानू काका। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा जो हमने बताया। आप ध्यान से वीडियो को देखोगे याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर आते हैं। 4th चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग, MLK कह सकते हो इन शॉर्ट। तो ये स्पीच है मनोहर मलगोंकर। अमेरिका में जो भेदभाव होता था ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच, इसी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, जाहिर सी बात है हमने ऑलरेडी बताया, मार्टिन लूथर किंग ने इस चैप्टर को लिखा है। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर। सेकेंड, जगत इज स्लेटरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो याद रखेंगे मिसिसिपी
2 का आंसर ये। चैप्टर पढ़ी हुई होंगे, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो अवश्य ये सब ध्यान में आ जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू द यूएसए, अमेरिका से बिलोंग करते थे, यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होगा। फोर्थ क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर? तो निग्रो ही थे, ऐसे अमेरिकन भी कर सकते हो। नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा, माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। किसने कहा था कि मेरे बच्चे एक दिन उनके कैरेक्टर से जाने जाएंगे, स्किन से नहीं, स्किन के कलर से नहीं। तो ये बोले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो 5 का आंसर सी होगा मेरे प्यारो। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू MLK जूनियर इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था शांति के क्षेत्र में? तो याद रखेंगे 1964 में दिया गया था। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डॉट डॉट चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन थे? 4 3 2 1। तो याद रखेंगे 4 चिल्ड्रन थे इनका। मार्टिन 8 में आते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन। ओके ना, अमेरिकन वाइट पीपल बहुत प्यार करते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसीलिए कहते थे वाइट लोग जो है अमेरिका का हमारे भाई की समान है। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से कौन प्रभावित थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्हें अमेरिका का ब्लैक गांधी कहा जाता है इन्हें। टू विच स्टेट डज ही वेंट टू सी एज अ डेवलप स्टेट? तो याद रखेंगे अल्बामा। ओके, 3 का प्रश्न का आंसर होगा ए। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्रेट पर्सन थे। द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज बैंकअप, दिवालिया हो गया न्याय की बैंक, क्योंकि न्याय और ब्लैक पीपल को नहीं मिल रहा था अमेरिका में, निग्रो पीपल जिसे कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डॉट डॉट डिस्क्रिमिनेशन। तो मार्टिन लूथर जूनियर जो है से नापसंद करते थे किस चीज़ को? तो याद रखेंगे कास्ट, सेक्स, रिलीजन, राष्ट्रीय। तो मेरे प्यारो, ये जो नस्ल भेदभाव था यही पढ़ना पसंद करते थे, यानी 13 क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 19 डॉट डॉट इज नॉट एन एंड बट बिगिनिंग। तो 1963 कहते हैं इज नॉट एंड, ये 1963 जो है अंत नहीं है, ये बिगिनिंग है, शुरुआत है। ये मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच के दौरान बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट में जो बातें हैं वो याद रखेंगे। हु वाज नॉट सेटिस्फाइड until justice rolls down like water and righteousness like a mighty। कौन नहीं संतुष्ट हो सकते हैं? तो निग्रो पीपल कहते हैं जब तक कि न्याय पानी की तरह बह न जाए, अधिकार मिल न जाए, तब तक हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं, निग्रो पीपल। नेक्स्ट, लेट अस नॉट वायलेंट इन द वैली डॉट डॉट, होप होगा यहाँ पर आंसर। तो 16 का आंसर ए। ओके ना, तो इस तरह से मेरे प्यारों हमने इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोग के बीच लाया हूँ। तो याद रखेंगे, फिर से मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 का ए होगा, 2 का ए होगा, आप मिलाते जाइएगा। 4 का आंसर बी होगा, 3 का भी यही होगा ना। 5 का ए होगा, 5 का ए होगा। 6 का ए होगा, 7 का ए होगा, 8 का सी होगा, 9 का डी होगा, 10 का सिक होगा, ए होगा। 11 का वेलफेयर ए होगा, 12 का मदर्स ए होगा, 13 का सी होगा, 14 का मिनिस्टर ए होगा, 15 का ए होगा, नहीं सॉरी 15 का बी होगा,
16 का जो होगा हिज मदर यही होगा। 17 का क्या होगा? 3 days 2 days। इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट 18 का मनोहर मलगोंकर। 19 का क्या होगा? ए होगा। तो ये थर्ड चैप्टर का था। और फोर्थ चैप्टर में अगेन ध्यान से सुन लेना। आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर का है। निग्रो होगा नहीं, मिसिसिपी होगा 2 में। 3 में बिलोंग करते थे मार्टिन लूथर यूएसए अमेरिका से। 4th में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो बिलोंग करते थे निग्रो ब्लैक पीपल ही थे। 5 में मार्टिन लूथर सी होगा। 6 में क्या होगा? 6 में हमने बताया था अभी 1964 होगा, ए होगा। 7 में आपको ए होगा। 8 में ए होगा। 9 में आपको ए होगा। 10 में ए होगा। 11 में ए होगा। 12 में ए होगा। 13 में बी होगा। 14 में ए होगा। 15 में ए होगा। एंड 16 में लेट अस नोट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ, ये बी होगा। 16 का क्या होगा? बी होगा। तो मेरे प्यारे, हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया और मुझे विश्वास है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना। वीडियो को लाइक करें ज़रूर से ज़रूर और दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करेंगे। तो अशोका सर आप सभी बच्चों से विदा लेते हैं इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाऊंगा। तो बाय बाय।